नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ, जिसके लेखक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये चैप्टर आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 मेरी माँ, लेकिन उससे पहले हम लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 14 मेरी माँ, जिसके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी। इनका जन्म समय सन 1887 और निधन सन 1927 ईस्वी है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म शाहजहाँपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बंगला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर, यानी कि दोषी मानकर इन्हें फांसी की सज़ा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। बंगला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से उऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। यानी इस लेसन के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने माँ के जो उपकार है, जो कार्य है, जो स्नेह है, उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है। और ये बताने का प्रयत्न किया है कि उनके जीवन में जो अहम हिस्सा जो निभाया वो उनकी माँ ने निभाया। कहते हैं कि उनकी माँ की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने उनका जीवन घड़तर किया, उन्हें अच्छी कहते शिक्षा दी, उन्हें अच्छा यानी कि चारित्रिक गुण अदा किए और इस प्रकार कहते हैं कि उनका नैतिक यानी नैतिक गुण भी उनमें डालने का प्रयत्न किया। इसलिए यहाँ बिस्मिल जी ये कहते हैं कि अपनी माँ की वो अभी कब जिंदगी भर कहते कि उनकी एक ही इच्छा रही है कि वो अपनी माँ के चरणों की सेवा करें, लेकिन अब उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली है, इसीलिए वो अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस लेसन के अंदर अपने माँ के ऋणों की बात की है कि वो उनके जो ऋण है, जो कर्ज है, वो कर्ज कभी चुका नहीं पाएंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोम जी की कृपाओं का ही परिणाम है।
दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। इस पैराग्राफ में राम प्रसाद बिस्मिल जी बताते हैं कि उनकी जो इच्छा थी लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए, लेकिन उनके जो दादी जी थे और पिताजी थे वो उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनकी जो माँ है वो उन्हें खर्च दिया करती थी और इस प्रकार उन्हें वहाँ जाने का अवसर मिला। और उसी समय वो कहते कि शाहजहाँपुरा में एक सेवा समिति का जो आरंभ हुआ उसमें वो जुड़ गए। कहते कि उनके पिताजी और दादी जी को उनके ये जो कार्य है वो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन कहते कि उनकी माँ ने हमेशा उनका ही पक्ष लिया। उनके पिता जब भी उन्हें डांटते तो उनकी माँ उनका पक्ष लेकर उनके सामने आ जाती। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ये बताते हैं कि उनमें जो नया जीवन और जो साहस मिला वो उनकी माताजी और उनके गुरु सोमदेव जी की कृपा से ही उनको प्राप्त हुआ। कहते कि घर में उनके दादी जी ने जब उनके विवाह की बात चलाई तो उस समय उनकी माताजी ने इसका विरोध किया और कहा कि अभी बर इनकी उम्र नहीं है। कहते कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी उसके बाद ही इनका विवाह किया जाएगा। और इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी जो माता है उनकी माता का हिस्सा उनके जीवन में बहुत अहम रहा है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने सच्चाई का जो प्रमाण देते हुए एक जो प्रसंग है वो यहाँ पर बताया है। कहते कि एक बार जो उनके पिताजी जो थे उन्होंने कहीं पर मुकदमा दायर किया था और उनके पिताजी ने वकील से ये कहा था कि अगर मैं ना हो तो मेरा काम मेरे बेटे से करा ले। और हुआ भी ऐसा कि उनके जो पिताजी है किसी काम से बाहर गए थे और कहते कि किसी कागजात पे हस्ताक्षर की ज़रूरत थी, तो वकील ने उनके पिता के स्थान पर उनके हस्ताक्षर करने की बात की। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस प्रकार की गलत काम नहीं करूँगा। कहते कि मैं असत्य आचरण कभी नहीं करूँगा। और इस प्रकार उन्होंने कहते कि मना कर दिया। और इसीलिए वो कहते हैं कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कहते कि वो सत्य बात ही कहते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो उनके घर पर यानी कि लेखक के घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी वो माताजी उनसे अक्षरबोध कर दी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना कर दी। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता
उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। यहाँ पर लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र में यानी कि 11 साल की उम्र में उनकी माताजी का विवाह हो गया था। कहते कि उस समय वो बिल्कुल अनपढ़ थे, अशिक्षित थी और कहते कि उन्हें इतनी समझदारी भी नहीं थी। कहते कि इसीलिए उनकी जो दादी है उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया था और उनकी बहन ने सारा कामकाज उनकी माँ को सिखाया था और कुछ ही दिनों में उनकी माँ ने सारा कामकाज सीख लिया। और कहते हैं कि बाद में मोहल्ले की जो औरतें उनके घर पर बैठने आया करती थी, उनमें जो पढ़ी लिखी औरतें होती थी उनसे वो कुछ अक्षर बोध सीखती थी और इस प्रकार वो पढ़ना लिखना सीख गए। और धीरे धीरे वो कहते कि हिंदी की देवनागरी लिपि की जो किताबें होती थी वो पढ़ना उसने आरंभ कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसने सारी चीज़ें सीख ली। और इसीलिए कहते कि लेखक की बहनों को भी छोटी ही आयु में उनकी माताजी ही शिक्षा देने लगी थी। जब से लेखक ने आर्य समाज में प्रवेश किया था तब से उनकी माता के साथ खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा कहते कि उनके जो विचार थे वो और भी उदार हो गए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी माता न मिलती तो कहते कि मैं इस संसार के चक्र में फंसा हुआ बाहर ही न निकल पाता। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।